साल बाद घर वापसी हुई, लेकिन स्वागत फूलों से नहीं बल्कि खून के आंसुओं से हुआ। एक 20 साल का जवान लड़का अचानक एक छोटी बच्ची की तरह क्यों बर्ताव करने लगा, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आपको ऐसी ही और हैरान कर देने वाली हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी सन्नाटा हॉरर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही 10 नई कहानियां लाते हैं। पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आर्यन शर्मा अपनी पत्नी माया और 20 वर्षीय बेटे अभय के साथ अमेरिका से वापस भारत लौटे थे। भारत की मिट्टी छूते ही आर्यन की आंखों में एक अलग चमक थी। वे बस स्टैंड से एक प्राइवेट बस लेकर सीधे अपनी पुरानी कॉलोनी पहुंचे। समीर ने अपने पुराने नौकर से कहकर घर पहले ही चमकवा लिया था। माया, कुछ भी कहो, अपनी मिट्टी की खुशबू ही अलग है। 10 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। पापा, जब हम यहाँ से गए थे तब मैं सिर्फ 10 साल का था। मुझे याद है, मेरी एक सहेली थी, छवि। वो हमेशा मेरे साथ इसी घर के आंगन में खेलती थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। बेटा, वो बहुत प्यारी बच्ची थी। खैर, तुम थक गए होगे, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अभय अपने पुराने कमरे में गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, बस कुछ यादें धुंधली हो गई थी। वो बेड पर लेटा और जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे खिड़की के पीछे से किसी के खुरचने की आवाज आई। अभय, तुम लौट आए। देखो, मैं अब भी यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खेलोगे नहीं मेरे साथ? कौन है वहां? मजाक मत करो, अंदर आकर बात करो ना। अभय के इतना कहते ही सन्नाटा छा गया। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। वो फिर से लेटा और जैसे ही करवट बदली, उसे अपने बगल वाले तकिए पर एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया रखी दिखी। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से लाइट जलाई, पर गुड़िया गायब थी। शायद जेट लैग की वजह से मुझे मति भ्रम हो रहा है। अभय फिर से सो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आधी रात को कोई उसके बालों को सहला रहा था और धीरे से कह रहा था, कल सुबह तुम बहुत सुंदर दिखोगे अभय। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अभय के कमरे में पड़ी, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो नींद से जागा और अलसाते हुए कमरे से बाहर निकला, जहां आर्यन और माया नाश्ते की मेज पर बैठे थे। जैसे ही आर्यन की नजर अभय पर पड़ी, उनके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। माया के तो डर के मारे होश ही उड़ गए। अभय, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये कैसा भद्दा मजाक है? क्या हुआ मम्मी, आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस अभी सोकर उठा हूं। मजाक की भी सीमा होती है। तुम 20 साल के जवान लड़के हो, कोई दूध पीते बच्चे नहीं। आईने में अपनी शक्ल देखिए। आर्यन उसे खींचकर बड़े आईने के सामने ले गए। अभय ने जैसे ही खुद को देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके सिर पर रंग बिरंगी रबर बैंड से 2 चोटियां गुथी हुई थीं। आंखों में मोटा मोटा काजल लगा था और माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी। इतना ही नहीं, उसके गले में एक मोतियों वाली माला भी लटकी थी। मम्मी पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। मैं तो रात भर सोया हुआ था। बेटा, घर में तुम्हारे पापा और मेरे अलावा कोई नहीं है। दरवाजा अंदर से बंद था। क्या कोई बाहर से आकर तुम्हारी चोटियां गूंथ कर चला गया? अभय डर के मारे कांपने लगा। उसे रात की वो आवाज याद आई। वो बिना नाश्ते के मन शांत करने के लिए घर से बाहर कॉलोनी में टहलने निकल गया। चलते चलते उसकी नजर पड़ोस वाले उस सुनसान घर पर पड़ी, जहां कभी छवि रहती थी। वो घर अब खंडहर हो चुका था और वहां एक अजीब सी खामोशी छाई थी। वहां से गुजर रहे एक पुराने माली को देखकर अभय ने पूछा, काका, इस घर वाले कहाँ गए? क्या अब यहाँ कोई नहीं रहता? अरे बेटा, इस घर का नाम मत लो। 10 साल पहले यहाँ रहने वाली नन्ही छवि की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने पुराने दोस्त को ढूंढती है। कई लोगों ने यहाँ से किसी बच्ची के हंसने और रोने की आवाजें सुनी हैं। अभय का पसीना छूटने लगा। उसे याद आया कि जब वो 10 साल का था, छवि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन अचानक उसके मन में एक धुंधली और डरावनी याद कौन थी। वो याद जो उसने 10 साल से अपने दिमाग के किसी कोने में दबा रखी थी। शाम हुई। अभय खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। आर्यन और माया को लगा कि सब ठीक है, लेकिन तभी अचानक अभय अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई।
अभय ने शरीर पर एक पुरानी पीली रंग की फ्रॉक पहन रखी थी जो उसके छोटे कद के हिसाब से बहुत छोटी थी। वो बच्चों की तरह अंगूठा चूस रहा था और मटक मटक कर चल रहा था। अभय, ये तुमने क्या पहना है? अरे आंटी, आप मुझे अभय क्यों बुला रही हैं? मैं तो छवि हूँ। देखो, अभय भैया ने ही मुझे ये फ्रॉक पहनने को दी है। अब हम हमेशा साथ खेलेंगे। छवि का नाम सुनते ही आर्यन और माया की रूह कांप गई, क्योंकि छवि को मरे हुए 10 साल बीत चुके थे। क्या छवि की आत्मा ने अभय के शरीर पर कब्जा कर लिया है? आर्यन और माया पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। उनका 20 साल का बेटा अभय एक छोटी बच्ची की आवाज में बात कर रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत गायब थी और आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। अभय, ये सब बंद करो। तुम छवि नहीं हो। छवि को मरे हुए जमाना बीत गया। होश में आओ बेटा। अंकल, आप भी भूल गए ना? बिल्कुल अभय भैया की तरह। सब मुझे भूल गए, पर मैं कैसे भूलूं? उस दिन की दोपहर कितनी गर्म थी ना। अभय के शरीर के अंदर से छवि की रूह खिलखिलाकर हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। अचानक अभय जमीन पर घिसटते हुए चलने लगा और मुड़कर अपने कमरे की उसी खिड़की की तरफ इशारा किया। माया, तुम हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसे छोड़ दो। छोड़ दूं? इसने मुझे छोड़ा था आंटी, खिड़की के पास अकेला। अब मेरी बारी है। अचानक सन्नाटा छा गया। अभय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन उसे उठाकर बेड पर ले गया। रात के 2 बजे थे। अचानक अभय की आंखें खुलीं, पर वो होश में नहीं था। वो नींद में चलने की स्थिति में था। वो उठा और बिना आवाज किए घर का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आर्यन और माया भी उसके पीछे पीछे भागे। अभय सीधा बगल वाले उस सुनसान खंडहर घर की ओर जा रहा था। झाड़ियों को चीरते हुए वो उस घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। हर तरफ टूटे हुए शीशे और जले हुए खिलौने बिखरे पड़े थे। अभय सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल की उस खिड़की के पास जाकर बैठ गया जहां से 10 साल पहले छवि गिरी थी। अभय, पीछे हटो, वहां से गिर जाओगे। अभय मुड़ा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मम्मी, पापा, मुझे याद आ गया। उस दिन माँ ने मुझे छवि का ध्यान रखने को कहा था, पर मुझे अपने दोस्तों के साथ मैच देखने जाना था। छवि मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो मेरा पैर पकड़कर रो रही थी। आर्यन और माया के सांसें रुक गईं। अभय ने आगे जो कहा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा अगर मैं इसे डरा दूं तो ये चुप हो जाएगी। मैंने उसे खिड़की की मुंडेर पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर वो चुप नहीं हुई तो मैं हाथ छोड़ दूंगा। मेरा इरादा उसे गिराना नहीं था, बस डराना था। पर तभी सड़क पर मेरे दोस्तों की बस आई और उन्होंने हॉर्न बजाया। मेरा ध्यान भटक गया और मेरा हाथ छूट गया। जैसे ही अभय ने ये राज खोला, पूरे घर में एक जोरदार चीख गूंजी। अचानक दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गईं। अंधेरे कोने से एक साया निकला। वो 3 साल की छवि थी। उसकी रूह अब पूरी तरह नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे अभय की तरफ बढ़ रही थी और उसके हाथ में वही टूटा हुआ गुड़िया का सिर था। तुमने खेल खत्म नहीं किया था अभय भैया, अब खेल शुरू होगा। खंडहर की तीसरी मंजिल पर धूल का गुबार उठा। अभय खिड़की की मुंडेर पर खड़ा कांप रहा था और सामने छवि की रूह खड़ी थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। छवि बेटा, रुक जाओ। अभय से जो हुआ वो एक अनजाने में हुई गलती थी। हम हाथ जोड़ते हैं, उसे माफ कर दो। गलती? उस दिन मैं चीखती रही, पर इसने एक बार भी खिड़की से नीचे नहीं झांका। ये अपने दोस्तों के साथ बस में बैठकर चला गया और मैं नीचे ठंडी जमीन पर दम तोड़ रही थी। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अचानक पूरे खंडहर में बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। अभय का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खिड़की से बाहर धकेल रही हो। पापा, बचाइए, मेरा दम घुट रहा है। माया रोते हुए आगे बढ़ी और उसने अपनी गोद से एक छोटी सी पोटली निकाली। 10 साल पहले जब वे भारत छोड़ रहे थे, माया ने छवि के घर के बाहर से उसकी एक पुरानी पायल उठा ली थी, जो उस हादसे के वक्त वहीं गिर गई थी। छवि, देखो ये क्या है?
तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। ये पायल तुम्हारी है ना? अपनी माँ के प्यार के लिए रुक जाओ। पायल की आवाज छन छन सन्नाटे को चीर गई। पायल को देखते ही छवि की रूह एक पल के लिए रुकी। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी और वो फिर से वही मासूम 3 साल की बच्ची दिखने लगी। माँ, मेरी माँ कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी। वो आज भी तुम्हारे इंतजार में है। तुम इस गुस्से को छोड़ दो। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम इस नफरत के पिंजरे से बाहर निकलोगे। अभय अचानक जमीन पर गिर पड़ा। छवि की रूह पायल की आवाज की ओर खिंची चली आई। उसने धुंधले हाथों से उस पायल को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके स्पर्श से पायल चमकी, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अचानक छवि ने अभय की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान डरावनी नहीं बल्कि विदाई वाली थी। खेल अब खत्म हुआ। रोशनी गायब हुई और उसके साथ छवि की रूह भी हमेशा के लिए ओझल हो गई। पूरे खंडहर में सन्नाटा छा गया। अभय होश में आ गया था। वो अपने माता पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह शर्मा परिवार ने उस खाली पड़े खंडहर को साफ करवाया और वहां बच्चों के लिए एक छोटी सी छवि मेमोरियल लाइब्रेरी बनवा दी, ताकि उस घर में फिर से बच्चों की हंसी गूंज सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब वे वापस अपने घर लौटे तो अभय ने गौर किया कि उसके कमरे की खिड़की पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल पर एक छोटे बच्चे के हाथ का ताजा निशान बना हुआ था और पास ही वही पुरानी गुलाबी रबर बैंड रखी थी। अभय समझ गया कि छवि अब उसे डराएगी नहीं, पर वो हमेशा उसकी यादों में एक पहरेदार बनकर रहेगी। अगर आपको ऐसी ही और हैरान कर देने वाली हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी सन्नाटा हॉरर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही 10 नई कहानियां लाते हैं।